हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला थ्योरम हमारा होगा, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। और इस थ्योरम में इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ठीक है। कभी कभी जो है आपके जैसे बीएससी या फिर एमएससी के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे भी जाते हैं। जैसे ये वाला जो थ्योरम है वो मेरठ यूनिवर्सिटी बीएससी जो है आपके 1993 में पूछा गया था। हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी रिसेंटली भी पूछा जा सकता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर्स इज एलडी। दूसरा कह रहा है कि अ सेट कंटेनिंग द सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज एलआई। देखो, अगर कभी भी कोई सेट है जो कि जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और अगर सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। उस बात को हमें जो है यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ में क्या है कि सपोज दैट हम यहाँ पर टू प्रूव दैट कि ज़ीरो, अगर कोई ज़ीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, ठीक है, कोई सेट है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, तो वो एलडी होगा। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, एलडी के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। एलडी क्या होता है, कोई भी सेट है लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दी हुई है, लाइक जैसे v1 v2 है ना, अप टू सो ऑन vn, और हमारे पास कुछ स्केलर्स है लाइक a1, ठीक है, a2, फिर ऐसे a3 अप टू सो ऑन an। ये सारे के सारे स्केलर्स है जो कि फील्ड में से आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन प्लस an vn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो स्केलर्स है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ हो सकता है मे बी ज़ीरो है, लेकिन सारे के सारे स्केलर ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो ये कंडीशन हमारा एलडी कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर a1 a2 a3 an जो है ये सारे के सारे हमारा ज़ीरो नहीं है, कुछ ज़ीरो है। तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ज़ीरो है, इस ये वेक्टर है, क्योंकि एक सेट है, मान के चलिए इस सेट में ज़ीरो वेक्टर है। हमने v1 v2 v3 इस प्रकार का लिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो वेक्टर ले रहे हैं। और स्केलर हम कोई भी ले रहे हैं, लाइक अल्फ़ा को मैं f से बिलोंग करवा रहा हूँ, तो अल्फ़ा ज़ीरो जो है ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। लेकिन अल्फ़ा तो ज़ीरो नहीं है ना, अल्फ़ा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक नॉन ज़ीरो तो होना ही चाहिए हमारे पास। अगर और भी हमारे पास इस वेक्टर्स होते तो उस कंडीशन में हम बाकी भी स्केलर लेते, लेकिन यहाँ पर एक ही वेक्टर है तो एक ही वेक्टर के लिए एक ही स्केलर एग्जिस्ट करेगा। और उस एक ही स्केलर के लिए हम देख पा रहे हैं कि स्केलर हमारा यहाँ पर क्या है, नॉन ज़ीरो है। एक ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो इस चीज़ को कि देखो, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो जो है ज़ीरो के बराबर आ रहा है, तो या तो अल्फ़ा ज़ीरो तो ज़ीरो है ही, तो अल्फ़ा ज़ीरो होना चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर टोटल ज़ीरो हो गया। तो अल्फ़ा हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है। और एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हमें स्केलर मिल रहा है, तो नॉन ज़ीरो स्केलर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा एलडी हो जाएगा। अब ध्यान रखना, थ्योरम है, CSIR नेट में स्टेटमेंट वाइज जो है ये काम आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई सेट है जो कि ज़ीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वेक्टर, तो वो एलडी सेट कहलाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो इसमें प्रूफ है वो हम देखते हैं। दूसरा प्रूफ में ये कहा था कि कोई भी सेट है, कोई भी सेट, अ सेट कंटेनिंग द सिंगल नॉन जीरो वेक्टर एल। अगर कोई सेट है जो कि सिंगल नॉन जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रूफ को भी हम देख लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो u है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ऑब्वियसली है बात है कि अगर मैं नॉन जीरो वेक्टर ले रहा हूँ और एक सेट ले रहा हूँ एस जिसमें u है, और u हमारा जो है नॉन जीरो है, क्या है, u डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और एक अल्फ़ा कोई भी स्केलर में मान के चल रहा हूँ जो कि किस में से आ रहा है, f में से आ रहा है, ठीक है। देन इक्वेशन जो होगा अल्फ़ा u बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि u तो हमारा नॉन जीरो है, चूंकि u हमारा क्या है, नॉन जीरो है ना, तो एक तो ज़ीरो होना पड़ेगा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो u है वो हमारा क्या है, li है। क्योंकि जो एल सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें हमारे जितने भी स्केलर्स होते हैं वो हमारे सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। तो इसी डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये हमारे ज़ीरो हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो पहला थ्योरम हमने प्रूव करके देख लिया है।
दूसरा थ्योरम पर बात करते हैं कि प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। देखो अगर कोई भी दो सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, जो है एक सेट है जिसमें दो वेक्टर्स है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में एक दूसरे का वो जो है स्केलर मल्टीपल होता है। ये कहा जा रहा है कि वो जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल आपको पता ही है, मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैं 1,0 कर रहा हूँ और यहाँ पर 2,0 कर रहा हूँ, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि 2,0 है वो स्केलर मल्टीपल है किसके, 2 × 1,0 के। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट हो जाएगा वो हमारा LD होता है। तो यही चीज़ इसमें भी कहा है। तो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं U और V को हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारा जो है क्या है, LD है। ठीक है, तो अगर LD है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और वेयर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो से अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो LD सेट है, अगर LD सेट है तो एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अल्फा हो रहा है, A हो रहा है, वो हमारा नॉन जीरो है। तो अगर A नॉन जीरो है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस U बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B/A। यहाँ से देखो ऐसे हो गया ना, ये हो गया AU + B बराबर 0। तो यहाँ से AU बराबर माइनस का B भी हो रहा है, और यहाँ से हम U को लिखेंगे क्योंकि नॉन जीरो है, तो यहाँ पर B/A और यहाँ पर हो जाएगा B। तो स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम इसको M बराबर अगर मैं मान के चलूँ माइनस का B/A, तो U बराबर हो जाएगा M भी, हो रहा है ना, स्केलर मल्टीपल एक दूसरों के। तो ये इस प्रकार से इस थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स हो एक सेट के अंदर, ठीक है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट अगर होगा, अगर वो स्केलर मल्टीपल होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होगा वो। ठीक है, यही क्वेश्चन के स्टेटमेंट का है। एक बार फिर से रीड करके बता देता हूँ। प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, अगर दो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक है, अगला थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम है, सपोज एच जो है हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन एच इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर एच इज द जीरो वेक्टर। ठीक है, ये वही सेम थ्योरम है। इससे पहले हमने ये प्रूफ करा था कि अगर कोई सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर कोई जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और इस थ्योरम में ये कहा है कि अगर एच हमारे पास एक सबसेट है वेक्टर्स के, जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट ही हुआ, देन एच हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर ऑफ एच इज द जीरो वेक्टर, अगर उनमें से एक जो है हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो लेट यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि एच जो है ये सबसेट है, बी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF सच दैट जो U1 है ना उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है, टू प्रूव दैट एच इज LD, अगर U1 जीरो है, एटलीस्ट एक वेक्टर की बात किया है तो हम U1 को जीरो मान के चल रहे हैं। तो टू प्रूव दैट एच इज LD, तो एच LD है। देखो A1 A2 A अप टू सोन AN बी द स्केलर बिलोंगिंग टू F सच दैट जो A1 है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, A1 है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड जितने भी AIs है वो हमारे सारे के सारे जीरो है फॉर I इज इक्वल टू 2 3 4, मतलब वन टर्म फर्स्ट वाला जो स्केलर है वो जीरो नहीं है, बाकी उसके बाद के जितने भी स्केलर्स है वो सबके सब क्या है, जीरो है। देन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n I AI UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। अब चूंकि U बराबर जीरो है और बाकी टर्म्स हमारे पास जीरो है, तो ये क्या आ गया, हमारे पास जीरो आ गया। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, दस वेयर ऑल द स्केलर्स आर नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे स्केलर्स हमारे ज़ीरो नहीं है, कुछ स्केलर ज़ीरो है लेकिन सारे के सारे स्केलर हमारा ज़ीरो नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो भी हमारा सेट ऑफ वेक्टर अगर एक एटलीस्ट एक जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। ठीक है, एस जो है हमारा क्या हो गया, LD हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गई। वही सेम थ्योरम है जो मैंने अभी बताया था, अगर जीरो वेक्टर कंटेन, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर ये बोल रहा है कि अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर एटलीस्ट एक जीरो हो गया तो कहीं ना कहीं वो हमारा LD हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको थ्योरम्स बताए हैं, 3 थ्योरम मैंने बताए हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे
कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।